नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मनमोसुद केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और परिशिष्ट का पहला श्लोक 248 पहला श्लोक है 248। कल अपन ने इसके श्लोकार्थ देखा। आज हम लोग भावार्थ पर चर्चा करेंगे। देखो भावार्थ में क्या बोल रहे हैं। कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है। ये जो भंग है वो क्या है? ये पहला भंग कौन बताएगा? इस पहले भंग में किसकी बात चल रही है? बोलो, देख के बोलो। हाँ, इसमें तत्स्वरूप की बात है। बहुत बढ़िया। तत् दोनों की बात थोड़ी चल रही है। पहले भंग में तत्व की बात चल रही है। मैं मेरे से ही हूं, मैं मेरे से ही हूं। अब ये जो 14 श्लोक लिखे गए हैं वो क्यों लिखे गए हैं? तो उस बात को भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि कुंद कुंद आचार्य देव ज्ञान मात्र कहते आए, लक्षण से बात करते आए। तो अभी जो 14 भंग है ना, ये ज्ञान की तरफ से ही है अभी भी, है ना। ज्ञान की तरफ से आत्मा को बता रहे, क्योंकि ये तो ज्ञान में ही झलकते, आत्मा में तो झलकते नहीं। अभेद करके बोलेंगे तो आत्मा में ही झलकते। कौन समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब किस में बनता है? अभेद भाषा में कहते हैं दर्पण में ही बनता है। ये अभेद भाषा ही चलती है। और अगर पर्टिकुलर देखेंगे तो दर्पण की स्वच्छता है, वो स्वच्छता में प्रतिबिंब बनता है। पानी को ले लो, पानी में शेर पानी पीने आया और शेर झलका, तो किस में झलका? तो कहेंगे पानी में। तो पानी में एक पर्टिकुलर गुण है किसका? झलकाने का। इसलिए एकांत नहीं होता। पानी शीतल भी है, उसमें स्वच्छत्व शक्ति है, स्वच्छत्व के कारण झलक जाता है। पर्टिकुलर से बात करेंगे तो भेद खड़ा होगा, और ये भेद वस्तु का ही है तो अभेद से बात करेंगे। समझ आ गई बात? वो भेद किसका है? उसी वस्तु का। तो सीधे वस्तु बोल देते, पानी में झलकाने का स्वभाव है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अभी भी ज्ञान से ही बात चल रही है ना, छाया श्रमिक ज्ञान से, कि घट ज्ञान किससे होता है? घट ज्ञान ज्ञान अपने अपने ज्ञाकार को लेके उत्पन्न होता है, और उधर ही घट भी है। तो एकांती ऐसा मानता है कि घट के कारण मुझे घट ज्ञान हुआ है। समझ आ गई बात? तो इसने क्या करा? इसने वस्तु के तत्पने का नाश कर दिया। तो ज्ञान ज्ञान से होएगा। दूध में चीनी डाली,
तो मिठास चीनी से आ रही है, मिठास चीनी के आधार से है कि चम्मच के आधार से? चम्मच घुलाई थी इसलिए मीठा हुआ। अरे वहां घड़ा रखा था इसलिए घट का ज्ञान हुआ। बोलो, घट से घट का ज्ञान हो रहा। अभी अपन सब लोग बैठ रहे सुन रहे हैं तभी तो ज्ञान हो रहा है ना। सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होएगा? यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? कोई सर्वथा, अब हम चक्षु इंद्री के माध्यम से देख रहे हैं तभी तो ज्ञान हो रहा है। बोलो, देखेंगे नहीं तो ज्ञान हो जाएगा? बोलो, कितने लोग शूरवीर हैं जो इस बात को स्वीकार करेंगे? ये अनंत पुरुषार्थ है। इसमें कितनी शांति पड़ती है, कितनी इसके फल में कितनी शांति है। ये जो आपको ज्ञान हुआ, लोक में जिसको अच्छा बुरा कहते हैं, अच्छा बुरी तो कोई चीज नहीं है, फिर भी अच्छा कह रहे, फिर भी बुरा कह रहे। उनने हमसे तो खराब बोला, तो खराब बोलने से ज्ञान हुआ कि तुम्हारी योग्यता थी उसी ज्ञान की, अनादिकाल से पड़ी थी ज्ञान में, वो योग्यता पड़ी हुई थी। इतने बज के इतने मिनट पे ज्ञान की पर्याय ऐसे शब्दों का ज्ञान लेते हुए उत्पन्न हुई। वो कह रहे उनने बुरा बुरा बोला तब हुआ ज्ञान। ये एकांती है। तो एकांती नाश करता मतलब दुखी होता है, पर को दोष देता है। एक बात। अब आगे के बोलो, वापस क्या बोलेंगे कि उस ज्ञान से भी ज्ञान खराब होता है। पहली गलती क्या मुझे समझ रहा है, दूसरे से हुआ। और फिर दूसरी गलती क्या कह रहा है कि ऐसे वाला ज्ञान से मैं बुरा हो गया। किसी ने बोला पागल, तुम पागल हो, तो उसने बोला है इसलिए तुम्हें ज्ञान हुआ तुम पागल हो। कि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय खुद ही ऐसे ही ज्ञाकार लेके उत्पन्न हो रही है, तुम पागल हो, तुम पागल हो। पॉइंट पकड़ में आया? अच्छा, फिर ऐसे वाले ज्ञेयाकार से ज्ञान खराब होता है कि अच्छा? कल शाम की क्लास में बात आ रही। हाँ गुरुदेव श्री, देखो कोई बुरा करने वाले को भी भूलेला भगवान अच्छा कहते थे। अरे भूलेला भगवान तो बाद में कहते थे, उनको कोई बुरा करते दिखता नहीं था इसलिए कहते थे। तुम्हें बुरा दिख रहा है और तुम भूला हुआ भगवान कह रहे हो, पूरी झूठी बात है। हौच पौच हो गई, पूरी मिक्स मैच हो गई। जीव को जीव पने देख देख रहे हैं, तो जीव को बुरा करने वाले ही नहीं देख रहे, और वो समझ रहा है कि मैंने कहा। हम तो उसे भगवान ही देख रहे, इसलिए हम कह रहे हैं ये भगवान है। अब भूला हुआ क्यों कह रहे हैं? हम नहीं भूले, वो भूला हुआ है कि मैं खराब बोल रहा हूं। क्या? वो भूला हुआ है कि मैं खराब बोल रहा हूं, हम भूले हुए नहीं है। हम तो उसको बुरा बोलने वाले ही नहीं देख रहे। ऐसे ऐसे मिक्सिंग नहीं करो। गुरुदेव श्री कहते थे, कोई दुष्ट से दुष्ट आ जाए, अरे तुम्हें तो दुष्ट ही दिख गया पहले ही, तो पूरी बात ही खत्म हो गई। दुष्ट ही नहीं दिख रहा, ये है अनेकांत। सो से अस्थि पर से नास्ति, तो शरीर की नास्ति, शब्दों की नास्ति। जब शब्दों की नास्ति है तो कैसे बोला? शरीर की नास्ति है तो फिर कैसे थप्पड़ मारा? और मेरे ज्ञान में जिनका ज्ञान हो रहा है, वो उनके आधार से हो रहा है कि मेरे ही आधार से हो रहा है? थप्पड़ पड़ता हुआ ज्ञान अपने ज्ञेय आकार को अनादि से
पड़ी हुई थी वो पर्याय प्रकट हुई है, थप्पड़ को जानती हुई पर्याय। समझ में आई बात? ऐसा कह रहे हैं, घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है, इसलिए ज्ञान सब प्रकार के ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। अब सर प्रकार के ज्ञेय हैं, खराब खराब सुनना, पड़ता हुआ चांटा देखना, ये सब ज्ञेय हैं। न कोई ने मारा है, न हमको पड़ा है। साम्य किधर से आएगा? कैसे आएगा साम्य भाव? कैसे आएगा? ये है अनेकांत। अरुण भैया आई बात ख्याल में? इसलिए ज्ञान सब प्रकार के ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। ऐसा मानने वाले एकांतवादी ने ज्ञान को तो गे पी गए हैं, ज्ञान को, मेरे ज्ञान को तो सारे गे पी गए हैं। और सुनो ये अगली जो बात है, ज्ञान तो स्वयं कुछ रहा ही नहीं, गे ही गे हैं 24 घंटे। इधर ज्ञान नाम की वस्तु है ही नहीं कुछ भी 24 घंटे, वो है विद्यमान। आ रहे पी रहे लड़ रहे झगड़ रहे, पूजा करी पाठ करी, दोस्ती सुनी, यात्रा करी, कपड़े बेचे, व्यापार किया, धंधा किया, रोटी बनाई, आज ये बनाया, वो रेसिपी, आज यूट्यूब, ज्ञान है ही नहीं, शून्य, एकदम शून्य। ज्ञान की सत्ताई की स्वीकृति नहीं है, शून्य। ज्ञान से, ज्ञान को खा गए, पूरे गे खा गए, पूरे गे ज्ञान को खा गए। ऐसा मान रहा है खावा कुछ नहीं गए, इसके ज्ञान में ज्ञान की सत्ता ही नहीं है। तो फिर हम ऐसा बोलें, तो फिर हम ऐसा करें, तो फिर हम ये भी छोड़ दें, तो हमने थोड़ा सा वो रख लिया, तो फिर एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी, पता नहीं क्या क्या। यहाँ ज्ञान का ज्ञान से तत्पना है, मतलब मैं ज्ञायक हूं ये कह रहे हैं। स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ज्ञेयाकार ज्ञान में झलक रहे हैं तो भी वो अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ रहा। और ज्ञेयों से ज्ञेय हैं, वे मेरी पर्याय की रचना है, वो वाला ज्ञेय तो बाहर पड़ा है, मेरे ज्ञान की ही रचना उत्पन्न हो रही है। ऐसा ज्ञान का नेचर है ना, स्वपर प्रकाशक। तो ज्ञान अपने आधार से अपनी डिजाइन बनाते हुए उत्पन्न हो रहा है। अब चाहे सो हो चाहे पर हो, ज्ञान की रचना है, वो ज्ञान मेड है। ज्ञान मेड है मतलब ज्ञान ही ज्ञान है। तो उसके स्यादवादी के ज्ञान में ज्ञेयाकार को जानते हुए भी उसको ज्ञानत्व की प्रसिद्धि होती है, इसलिए अनेकांत से वो वस्तु जीती है। और एकांत से, ज्ञेयों से मुझे ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान ऐसा कितना पराधीन है ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है। समझ आ गई बात? अपनी सत्ता ही स्वीकार नहीं है बिल्कुल। तो कह रहे हैं जो वस्तु है, इसलिए कहते हैं वस्तु देखो,
जो वस्तु है वो वस्तु अपने स्वरूप से तत् है। जितने भी गेयाकार हैं वो अपने ही स्वरूप की रचना है। और गेया पानी में चांद सितारे झलक रहे हैं, पानी में कुछ भी नहीं हुआ है, पानी पानी है, पानी 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 पानी। हाथ डाल के देखो कुछ भी नहीं टकराएगा। हाथ डाल के देखोगे तो इधर से इतना नुकीला सा सितारा टकरा गया, खून निकल गया। कितना शार्प हुआ है वो, चारों तरफ से कितना शार्प है सितारा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? वो ना जाना कुछ नहीं है। और ये एकांत ये समझ रहा है मैं चांद से टकरा गया, उससे टकरा गया, उससे टकरा गया, अपना नाश कर रहा। समझ आ रही बात? पहली बात तो गेयाकार गेयों का नहीं है, गेयाकार ज्ञान का है। और गेयाकार ज्ञान गेयों के कारण नहीं है, गेयों के आधार से नहीं है, और उससे अच्छा बुरा होता नहीं। अब झलकते रहो जो झलकना है, झलकते रहो, जिसको झलकना है वो झलकते रहो। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? गेयों के झलकने से, कम झलकने से, ज्यादा झलकने से, लोकालोक झलकने से, अल्पगे झलकने से, स्वगे झलकने से, परगे झलकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? स्वगे तो झलकना चाहिए, अनुभूति करने तो बैठे ही हैं, अनुभूति करने नहीं बैठे। अनुभूति स्वरूप हूं ये समझने बैठे हैं, और अनुभूति हो ही रही है ये समझने बैठे हैं, करने वरने नहीं बैठे। तो इससे क्या क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा, जो अभी तत् का बोल चल रहा है उधर से ही बात करें, इससे ये लाभ होगा कि मेरा ज्ञान मेरे ही आधार से है, ज्ञेयों से अप्रभावी है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व नहीं होगा। सो अनंत पाप एक झटके में मिट जाएगा। आप इधर कितनी पूजा पाठ दया दान करते रहो, और ज्ञेयों के आधार से ज्ञान होता है, तो मैं मिथ्यात्व का पाप पड़ी चल ही रहा है। अनंत पाप तो चल ही रहा है, पूजा प्लस अनंत पाप, दया प्लस अनंत पाप, दान प्लस अनंत पाप चल ही रहा है। और यहाँ ये स्वरूप अपनी सत्ता स्वीकार की, मेरा यहाँ तत्पना है और मेरे ही आधार से है, मेरे से ही है। तो क्या हुआ? मिथ्यात्व का नाश हुआ, और मिथ्यात्व के साथ ही उसका जोड़ीदार है अनंतानुबंधी, वो साथ में ही चली जाती। कुछ अलग एफर्ट नहीं है, अलग से अनंतानुबंधी के अभाव के लिए कोई डिफरेंट एफर्ट किया नहीं जाता, होता ही नहीं है, साथ चली जाती है। और वो साथ में चली गई ना, अनंत आकुलता मिट गई, एकदम परिणति शांत हो गई। तो गे कम झलको ज्यादा झलको, सो झलके पर झलके, मैं आत्मा हूं और अप्रभावी हूं, मेरा तत्पना मेरे से ही है। अगले बोल में आएगा कि पर से मेरा अतत्पना है। ये बस निर्भर हो गया, न ज्ञेयों में कुछ करना है, न ज्ञान में कुछ करना है, समझ सच्ची हो गई, अनंत राग द्वेष मिट गए, और यही यही चाहिए था। क्या बोला? यही चाहिए था बस। आ गई बात ख्याल में? फायदा क्या होगा? ज्ञेयों से, ज्ञेयों के आधार से मेरा ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है उसका तत्पना ज्ञान से ही है, ज्ञान अपने आधार से उत्पन्न हो रहा है। अब फालतू पर को दोष ही नहीं दोगे, दोषारोपण की वृत्ति मिट गई, वो भी विचार करेगा।
वो भी विचार करेगा। क्या विचार, हम तो इनसे इतना बोलते रहते, तो कुछ कहते ही नहीं। वो भी विचार करेगा, तो प्रभावना हो जाएगी। सम्यक दृष्टि के 8 गुणों में प्रभावना गुण है ना, प्रभावित हो जाएगा वो। समझ आ गई बात? नहीं तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, इतनी स्वाध्याय करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, क्या फायदा। इसीलिए तो हम धर्म नहीं करते। हमने देख लिए सारे धर्मात्मा ऐसे ही हैं। वो एक के चक्कर में सब एक साथ लपेटे में आ जाते। क्यों? प्रभावित ही नहीं हो रहा कोई तुमसे। मंद कषाय नहीं चाहिए। कषाय की मंदता का मैटर नहीं है, ये तत्व ज्ञान का मैटर है। कषाय की मंदता वाले बहुत होते, मैटर वो नहीं है, तत्व ज्ञान। इतनी समझ से काम चालू हो गया, काम चालू है। रोड बनती है ना, रोड बनती है तो वहां पे ऐसा बोर्ड लगा देते हैं, डाइवर्जन, काम चालू है। कहां से जाओ? बाया, ऐसे जाओ। ऐसे कर्म आके देखते हैं, अरे यहाँ तो काम चालू है तत्व ज्ञान का। सुबह बाया बाया होके चले जाते, रुकते ही नहीं, काम चालू है इधर। ये समय सार जी के परिशिष्ट का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्या लाभ है अनेकांतमय स्वरूप को समझने का? ज्ञान को ज्ञान के आधार से जानने पर मूल में कुछ हटाना मिलाना नहीं है। स्वरूप समझने पर राग आदि का अभाव होना है, यही समझ लो। मिथ्यात्व का अभाव होना है। कम जानो, ज्यादा जानो, इसे जानो, इसे मत जानो, ये वाली शरीर की क्रिया करो, ये वाली नहीं क्रिया करो, वो खा लो, वो छोड़ दो, ये कुछ नहीं होना जाना। वे होंगी सो होंगी साइड बाई साइड, वो तो बाई प्रोडक्ट है। होना जाना क्या है? सत्य स्वरूप प्रकाशित होता है। सत्य स्वरूप प्रकाशित होने पर राग द्वेष नहीं होते, मिथ्यात्व नहीं होता। तो इतना काम होना है, ठीक है? दूसरा बोल। श्लोकार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट, है ना? या चलो श्लोक पढ़ते हैं। विश्वम ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलम दृष्ट्वा स्वतत्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते यत् तत् तत्पररूपतो न तदिति तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाभिन्नम विश्वाद् भिन्नं विश्वघटितम् तस्य स्वतत्वं प्रसेत्। देखो श्लोकार्थ 249। अभी तत् का बोल था, अब अतत् का बोल करेंगे। क्या कहेंगे? पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी विश्व ज्ञान अर्थात सर्व ज्ञेय पदार्थ आत्मा है ऐसा विचार करके सबको, समस्त विश्व को निज तत्व की आशा से देखकर विश्व में समस्त ज्ञेय पदार्थ में होकर पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, प्रवृत्त होता है। लो, ज्ञान में जो भी गेज झलक रहे हैं, बस मैं इसी रूप हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने बहुत पाप किए,
इसका नाम है स्वच्छंदता प्रवृत्ता, पशु की भांति। पशु होता है ना, पशु पशु, और सब्जी मंडी में घुस जाए, हर ठेले पे मुंह मारती है वो गाय, हर ठेले पर, हर ठेले पर डंडा पड़ता है। समझ आ गई बात? ऐसा जो भी ज्ञान में गे झलका, मैं वो अच्छा बुरा नहीं, वो तो अच्छा बुरा लगता ही है, और मैं अच्छा, इससे मैं अच्छा बुरा, इसका नाम है स्वच्छंद प्रवर्तन। कहते ना ये स्वच्छंदता, ये बहुत स्वच्छंदी है। क्या स्वच्छंदी है? कि ऐसा खा रहे पी रहे, कुछ भी बोलते रहते, बहुत स्वच्छंदी है। तो कह रहे तुम ऐसा समझ रहे हो तुम ही स्वच्छंदी हो, जीव को देख रहे खा रहे पी रहे, पता नहीं क्या बोलते हैं, जीव को कैसा देख रहे, कुछ भी खाते पीते, तो पशुपना किस में ठहरा? दूसरे को देखने में। ऐसा समझ आ गई बात? स्वच्छंदी मतलब क्या? ज्ञान में जो गे झलक रहे हैं उसमें उनसे अपने को है तो अतत और समझता है तत्, यह है स्वच्छंद प्रवर्तन। ज्ञान में जो भी गे झलके उनसे क्या है? अतत। अब जब उनसे अतत है तो अच्छे बुरे की बात ही खत्म हो जा रही है ना। जब उनसे अतत है तो अच्छा और बुरा कोई बात ही नहीं बचती, है ना। तो ये कह रहे हैं ऐसा स्वच्छंद प्रवर्तन करता है। फिर धर्म के नाम पर अब क्रमबद्ध में 5 साड़ी कम हो गई, चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी तिथि लें। तो ये स्वच्छंद प्रवर्तन क्या करता है? क्या? जिनसे मेरा आधार नहीं है, जो मेरे से अतत है, वो मैंने 5 साड़ी छोड़ दी। ये पूरे विश्व में कर, मतलब आ गई तो मैंने लाई, और छोड़ दी तो मैंने छोड़ दी, और वो है उनसे अतत, धर्म के नाम पे भी और कर्म के नाम पे भी है उनसे अतत। पूरे विश्व में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है ना पर द्रव्यों का, वो उनके अधीन हो रहा है, और मेरे ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं वो मेरे अधीन है, और जो ज्ञेयाकार है उनसे मैं अतत हूँ। जो ज्ञेयाकार बन रहा है वो मेरे अधीन है, और ज्ञेय से मैं अतत हूँ, उससे तत हूँ, ज्ञेयाकार से तत हूँ, और ज्ञेय से अतत हूँ, ऐसा समझ लो। स्यादवादी क्या करता है? और स्यादवाद का देखने वाला तो यह मानता है कि जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है, वो पर रूप से तत् नहीं है, अर्थात प्रत्येक तत्व को स्वरूप से तत्पना होने पर भी पर रूप से अतत्पना है। विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपने से तत्पना होता है और पर से अतत्पना ही होता है, ऐसा। इसलिए विश्व से भिन्न ऐसे तथा विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी, निमित्त से रचित होने पर भी, निमित्त है ना, घट का ज्ञान होने पर घट निमित्त है, लेकिन घट संबंधी ज्ञान ज्ञान की पर्याय है। तो वो जो घट संबंधी ज्ञान है ना वो मेरी पर्याय है, और घट उसमें निमित्त होने पर भी ज्ञान कभी घट रूप नहीं होता। घट से वो क्या है? अतत। तो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। इसलिए वो स्यादवादी विश्व से भिन्न ऐसे तथा विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी विश्व रूप न होने वाले ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तुओं से भिन्न
ऐसे अपने स्व तत्व का स्पर्श अनुभव करता है। पूरे स्वरूप है ना मेरा, तो पूरे विश्व का ज्ञान विश्व से नहीं होता। देखो भगवान की जो प्रतिमा विज्ञान है ना, अनंत भगवान की प्रतिमा नासाग्र दृष्टि नहीं होती, ऐसे होती, ऐसी होती। पूछो क्यों? लोक का ज्ञान लोक से नहीं हो रहा। क्या बोला? वो केवल ज्ञान है ना, स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान। तो जो लोक का ज्ञान है ना, वो लोक का ज्ञान ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान मेड। वो लोक से नहीं आ रही। लोक से आती तो देखना पड़ता। अच्छा नरक कितने? 1 2 3 4 5 6। अब देवदनी खिरने लगी। नरक 7 होते हैं। नासाग दृष्टि दिव्यधनी खिर रही। सकल गे गायक तदपि, तभी निजानंद रसलीन रहते हैं। और झांक झांक के देखना पड़ता है। स्वर्ग गिनो, योजन गिनो, कितने योजन का सुमेरु पर्वत, 2.5 द्वीप कितने योजन का, पहला द्वीप कितना, कितने द्वीप हैं, स्वयंभू रमण कितना बड़ा है। तो वे गिनते ही रहते। फिर निजानंद रसलीन होते। केवल ज्ञान का स्वरूप भी समझ में आ जाए ना, तो वह मजा ही मजा आ जाए। तब पता चले ज्ञान ज्ञान से ही होता है, ज्ञों से नहीं होता। फिर हमारी प्रतिमा ऐसी नहीं होती, नासाक दृष्टि नहीं होती। समोषण में भगवान नासाक दृष्टि नहीं होते। हे प्रभु मेरा भूतकाल बताइए। अच्छा तुम्हारा नाम बताओ, एड्रेस, आईडी। अच्छा अब देख रहे हैं तुम्हारी पर्याय वे भविष्य की। सहज सब कुछ झलक रहा है, सहज। और देखो गजब की बात, ओंकार ध्वनि ये तो दृष्टांत में समझाया जाता है। भगवान के संवत्सर में 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर नहीं होते, इकट्ठे भी नहीं होते। वो जीव अपने मन में विचार करता है और उसको समाधान मिलता है। ऐसी इसके इसलिए तो वो दिव्य ध्वनि है। वो वहां तो सिर्फ वो अक्षरात्मक थोड़ी होती है, ओम ध्वनि होती है बस। ओम तुम्हें क्या समझ में आई? आ जाएगी, ओम सुनते सुनते बात समझ में आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, गे से ज्ञान ही नहीं होता। बात तो यही चल रही है। क्या बोला? वे बोलेंगे हे जीव, तब हम सुन पाएंगे हे जीव। नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं होता। यही बात चल रही है, उधर चलती रहती है ओम। और किसको अपनी बात समझ में आ गई? क्यों आ गई? गेयों से ज्ञान ही नहीं होता। वो ज्ञान की पर्याय अपने क्रियाकार को लेके उत्पन्न होती है। और उस दिव्य धनी को मगध जाति के देव को कितनी लघु भाषा और उतनी महाभाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। तो ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सुनेंगे तब ज्ञान होगा। ये तो मिथ्या तो पड़ा ही रह गया ना उससे। सुनेंगे तब ज्ञान होगा, अपनी भाषा में सुन। अब देखो कितनी चर्चा व्यवहार की है बाहर में, कितनी चर्चा व्यवहार की है बोलो। फिर उनने उनने भाषा में कन्वर्ट की। फिर चिड़िया अपनी भाषा में सुन रही है, शेर अपनी भाषा में सुन रहा है। तो आश्चर्य प्रकट होता है, ऐसे होता होएगा। तो टोडरमल जी ने लिखा है कि मलेच्छों को मलेच्छ भाषा में जब समझाते हैं तो ऐसे ही उनको ऐसे अतिशय के द्वारा ही उनको महिमा आ जाती है भगवान की। कैसे अतिशयकारी भगवान है, तो ऐसे ही आ जाए महिमा तुझे, उनकी महिमा तो आ जाए कैसे भी।
तो महिमा आई यहाँ पर, सुनने आया, अनेकात्मय स्वरूप समझा, समझ में आ गई, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? और सुन के क्या आया था? चिड़िया अपनी भाषा में सुन रही है, शेर अपनी भाषा में सुन रहा है, देव अपनी भाषा में सुन रहे हैं। तो वो है ना, देवों ने उसको कन्वर्ट कर दी अलग अलग भाषा में। कितनी महाभाषा और लघु भाषा। तो वो मिथ्या तो बना ही रह गया। क्या? ज्ञेयों से ज्ञान होता है। रह गया कि नहीं रह गया? रह गया? रह गया कि नहीं रह गया? रह गया नहीं रह गया। ऐसी बात है भैया, समझना बहुत। क्या कह रहे हैं? ये वाली बात तो सही है कि विश्व का ज्ञान में विश्व निमित्त है, निमित्त है, लेकिन विश्व से थोड़ी ज्ञान हो रहा है। ज्ञान की पर्याय तो मेरी ही है। वो केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, सकल ज्ञेयों को लेके ही उत्पन्न हो रहा है। और ऐसी योग्यता उसी जीव की है, और वो अनंत काल पहले फिक्स थी। तो फिक्स्ड जो पर्याय थी ना, वो उत्पन्न हो रही है, और उसकी शक्ति है ज्ञान गुण। उसकी शक्ति क्या है? ज्ञान गुण। और ऐसा ज्ञान गुण मेरे में भी है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि सर्वज्ञ वीतरागी को देखे और अपनी सर्वज्ञता पता नहीं चले, सर्वज्ञ स्वभाव नहीं पता चले, तो तूने देव दर्शन नहीं किए। क्या समझ में आई बात? 10 तोले का हार देखा और पसंद आया, और ये बात पकड़ में नहीं आई, मैं भी 10 तोले का हार बना ऐसे ही सुंदर हार पहन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टूटी फूटी चेन अंगूठी बंगूठी पड़ी है ना, वो सब मिला के 10 तोले है। तो तुझे क्या पसंद आया? हार? कुछ नहीं। घर में सोना पड़ा है और हार नहीं पहन पा रहा, क्योंकि वो उसका ज्ञान ही नहीं। ऐसे हमने केवल ज्ञानी परमात्मा को देखा, पूर्ण वीतरागी परमात्मा को देखा, और अपना स्वरूप पकड़ में नहीं आया। अरे मेरे में भी वो शक्ति है, मेरे में भी वो पर्याय क्रमबद्ध में है, सो प्रकट हो जाएगी केवल ज्ञान की पर्याय। अरे मैं तो अनंत गुणों का धारी वस्तु अभी हूं। क्या कहा? उनकी केवल ज्ञान की पर्याय 1 नंबर की मान लो, और हमारी 100 नंबर की है। इतना ही तो अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है। 100 नंबर पे आ जाएगी हमारी भी, जिसमें से आएगी वो ज्ञान गुण तो हमारे पास भी है, और उसी ज्ञान गुण से उनकी पर्याय आ रही है, उसी ज्ञान गुण से हमारी आ रही है। हमारी 100 नंबर पे आ जाएगी, उनकी 1 नंबर पे आ गई। आ जाने दो। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, हम भी आ रहे, वो भविष्य में हम जान। पूरे विश्व का ज्ञान विश्व से नहीं होता। लोकालोक का ज्ञान लोकालोक से नहीं होता, केवली परमात्मा को भी। लोकालोक से ज्ञान होता तो टेंशन में आ जाते भगवान। क्या बोला? इसलिए निजानंद रस लीन है। देखो कितने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। जे लोक अलोक को देख नहीं रहे, सुनना ध्यान से। अब ज्ञान की महिमा के लिए ये चर्चा कर रहे हैं अपन। वे लोक अलोक को देख नहीं रहे, है ना, जिसको बोलते तन में होकर नहीं देखते, ये शब्द आता है, अपन वहां नहीं जा रहे। लोक अलोक को देख नहीं रहे, लोक अलोक को का ज्ञान हो रहा है, सुनना ध्यान से अभी। और बोलने का भाव नहीं है,
और फिर भी दिव्य ध्वनि खिल रही है, और वैसी ही खिल रही है जैसा लोकालोक है। देखो क्या बोला, बोलने की इच्छा नहीं है और फिर भी दिव्य ध्वनि खिल रही है। और कैसी खिल रही है, जितने राजू का मध्यलोक है उतनी ही खिल रही है कम ज्यादा नहीं खिल रही। बोलो आप, कितने दोबारा घने समझाओ, तम दोबारा में समझाओ। ये कहना चाह रहे हैं कि अज्ञानी ऐसा समझता है, मेरे से बोरा उससे बोरा, उसका मेरे से हुआ, मेरा उनसे हुआ, फलाना ठिकाना, हर दो द्रव्यों के बीच में मिक्सिंग 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 मिक्स मैच चल रहा। विश्व के सारे द्रव्य स्वतंत्र न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं। तो जो मेरे ज्ञान में यहाँ बात चल रही है कि मेरे ज्ञान में जो भी ज्ञेय बनता है वो मेरे ज्ञान से ही बनता है, क्रमबद्ध में बनता है। इसमें पर का कुछ भी सहयोग नहीं होता। तो अब केवल ज्ञानी परमात्मा की तरफ से अपन बात कर रहे कि केवल ज्ञानी परमात्मा को जो तीन लोक अलोक का जो ज्ञान हो रहा है वो लोक अलोक को देख देख के नहीं हो रहा, वैसा ही तीन लोक है और वैसी की वैसी उनकी ज्ञान की पर्याय। जैसे मिठास चीनी में से आती है, जैसे घड़ा का आकार मिट्टी से बनता है, कुम्हार से नहीं बनता, चाक से नहीं बनता, दंड से नहीं बनता, वो मिट्टी नहीं अपना आकार लिया है और फिक्स्ड आकार लिया है, पूर्व से फिक्स था कि ये मिट्टी इसी आकार रूप परिणमन करेगी, सुराही आकार रूप परिणमन करेगी, कि कुल्हड़ रूप बनेगी, कि घट रूप बनेगी। वो सब मिट्टी की योग्यता है, मिट्टी अपने आकार को लेके उत्पन्न हुई है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय अपने आकार को लेते हुए उत्पन्न होती है। तो वो केवल ज्ञान की पर्याय पूरे लोकालोक के आकार को, डिजाइन को, स्वरूप को, जो बोलना है, डिजाइन को कहो, आकार कहो, स्वरूप कहो, उस स्वरूप को लेके उत्पन्न हुई है। केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को देख देख के नहीं जानते, देख देख के नहीं जानते ऐसा। अब जानना हो गया, अब दिव्य ध्वनि खिल रही है तीर्थंकर परमात्मा की। अब वो दिव्य ध्वनि खिलने का जो संबंध है ना, वो भी लोकालोक से नहीं है कि अब झलक रहा है तो सबको बता दें। अब तो पूर्ण वीतरागी हो गए ना, भाव ही नहीं है, तो दिव्य ध्वनि कैसे खिल रही है। पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया। किसमें आया तीर्थंकर प्रकृति का उदय? आत्मा में, शरीर में। तो सर्वांग से, शरीर के सर्वांग से ओम ध्वनि खिल रही है। कैसी खिल रही है? जैसा लोक अलोक है वैसी खिल रही है। कौन समझ में आया? लोक अलोक को देख नहीं रहे, ये इसलिए बोला था ऐसा। लोक अलोक को देख नहीं रहे, ज्ञान की पर्याय अपने उपादान से उत्पन्न हुई है। कैसी उत्पन्न हुई है? जैसा लोक अलोक है वैसा। और बोलने का भाव नहीं है क्योंकि पूर्ण वीतरागी हो गए, तो भी दिव्य ध्वनि खिल रही है, ये कहना है। ऐसे अपन में भी लगा दो, अपन ये सोच रहे हैं हमारे को बोलने का भाव है इसलिए भाषा वर्गणा खिल रही है। नहीं नहीं, हमारी भाषा वर्गणा भी बिना भाव के ही खिलती है। देख लो, हम तो ऐसा बोलना चाह रहे थे, अब सोचा था नहीं बोलेंगे, तो भी ऐसा बोल पड़े। तुम बोलते ही नहीं, बोल क्या पड़े? भाव था नहीं बोलने का और भूल गया कुछ और। तो भूल गया ना, वो भाषा वर्गणा का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। भाव है बोलने का, ये सत्य बात है, लेकिन भाव से भाषा वर्गणा उत्पन्न नहीं होती, हमारी भी तुम्हारी भी। दिव्य ध्वनि की तो बात छोड़ो।
बोलने के कारण भाषा वर्गणा नहीं कीर्ति, भाषा वर्गणा का आधार भाषा वर्गणा है, और ये बोलने के भाव का आधार बोलना है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बोलने का भाव भी मेरे ज्ञान में झलका है, सो भाव से नहीं झलका, बोलने के भाव का ज्ञान भी ज्ञान का आकार है। बोलने का भाव भी, बोलने का भाव का ज्ञान भी बोलने के भाव से नहीं हुआ, वो ज्ञान मेड है, ज्ञान का आकार। इतनी सूक्ष्म बात है। और ये अज्ञानी बोलता है मैंने बोला। टीचर मतलब अपन LKG नर्सरी से समझ सकते हैं बच्चों से। टीचर पढ़ा रही है 2 1 जा 2 2 2 जा 4। निमित्त तो सबको एक जैसा है ना, किसको किसको याद हो रहा किसको नहीं हो रहा। हम कहेंगे ये बिल्कुल बुद्धू है इसलिए नहीं हो रहा। अरे बुद्धू उद्धू नहीं है, उसकी ज्ञान की पर्याय में योग्यता नहीं है। बुद्धू उद्धू नहीं, भगवान है वो बना बनाया। बच्चे को कुछ भी याद नहीं हो तो ही भगवान देखो। और फिर घर आया, मम्मी ने दिए 2 थप्पड़ गाल में, याद नहीं कर पा रहा 4 दिन हो गए। योग्यता काय से डेवलप होगी? अगर डेवलपमेंट भी है तो काय से होता है? पहली बात तो डेवलपमेंट होता नहीं है, सब फिक्स में है। और वो बढ़ती हुई पर्याय उत्पन्न होती है ना, तो डेवलपमेंट कहा जाता है। हम कह रहे हैं फिर तो है ना, डेवलपमेंट भी होएगा तो कैसे होएगा? कर्म क्षय उपशम, कर्म की वृद्धि, क्षय उपशम की वृद्धि होगी तो कैसे होगी? अरे वो होनी भी होगी ना, तो देवशाल गुरु से होगी, तुम्हारे थप्पड़ अप्पड़ से नहीं होगी। और पाप बंधेगा, ज्ञान और डंप हो जाएगा। क्या बोला? टू की टेबल याद करानी है, मंदिर ले जाओ। हाँ मंदिर और ले जाए तो वो और नहीं पढ़ पाए। रहस्यमयी बातें हैं ये सारी की सारी। ठीक है, देखो भावार्थ। एकांतवादी यह मानता है कि विश्व समस्त वस्तुएं ज्ञान रूप अर्थात निज रूप है। विश्व की सारी वस्तुएं निज रूप है। लोग में जिसको पत्नी कहते हैं उसका ज्ञान हो रहा है, तो ये कह रहा है मेरी पत्नी है, और उसका पूरा परिणमन उसके अधीन है। उसका पूरा परिणमन उसके अधीन है, और पूरी उम्र निकल गई, 60 साल 70 साल। अभी तक यही समझ में नहीं आई कि ये स्व है कि पर है। बोलो, पूरे विश्व रूप करता है। इस प्रकार निज को और विश्व को अभिन्न मानकर, अपने को विश्व में मानकर, एकांतवादी पशु की भांति हे उपाधि के विवेक के बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अपना हित नहीं समझ में आ पा रहा, लौकिक हित भी नहीं समझ में आ रहा। हमारी पत्नी ने तो ऐसे कह दी। बाहर में देखो, बाहर में बहुत बड़ा व्यापारी और घर में चूहा। बाहर में देखो बहुत बड़ा साइंटिस्ट और घर में चूहा। अरे अपना हित है, हित का तो विचार करो। क्या मैं पर के अधीन हूं? क्या कोई मेरे अधीन हो सकता है? बहुत बड़ा ऑफिसर और घर में, अब भाई मान नहीं रहे, भाई जी नहीं रहे, भाई कर ही नहीं रहे। कल्पना करो जरा। इसलिए ये बात पशु की भांति जिसको हे उपाधि के विवेक के बिना सर्वत्र स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करता। पीछे एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया? कि पशु कौन है?
जैसे आप उसको लड्डू खिलाओ, लड्डू दो, तो अब लड्डू से डाल दिया तो वो क्या करता है, वो लड्डू घास में मिला के ही खा जाता है, तो उसे अलग से लड्डू का स्वाद नहीं आता। वो कहता है अरे आज तो घास ही कितनी मीठी है। ये है विश्व रूपता। दो द्रव्यों में भेद नहीं डाल पाता, ज्ञान में और ज्ञेयों में भेद नहीं डाल कर पा रहा। पशु की भांति ज्ञेय कोई निज रूप जानकर स्वच्छंदता प्रवर्ता। तो हम कैसे करें, क्या करें, वो करें, जे करें, ऐसे। अरे प्रभु तुम कौन हो? परिपूर्ण आत्मा हो, भगवान से किंचित भी कम नहीं हो, किंचित भी कम नहीं हो। भगवान मतलब जीव, जीव तत्व। भगवान मतलब जीव तत्व, किंचित भी कम नहीं हो, किंचित भी। ठीक है। चरणान योग की शैली में जाओ तो बहुत बोलने का मन करता है, फिर सोचते छोड़ो। वही वस्तु पर के स्वरूप से अतत स्वरूप है। वही वस्तु जिसमें पर संबंधी ज्ञान हो रहा है, वो अपने आधार से हो रहा है, ये तत्पना। और जिसका ज्ञान है, जो निमित्त बन रहा है, उससे अततपना है, पर स्वरूप से अतत रूप स्वरूप है। इसलिए ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है, परंतु पर ज्ञेयों के स्वरूप से अतत स्वरूप है। अर्थात पर ज्ञेयों के आकार रूप होने पर भी उनसे भिन्न है। दर्पण में अग्नि झलक रही, हूबहू अग्नि झलक रही, ऐसी तेज तेज लपटें, गजब की लपटें। दर्पण बिल्कुल गर्म नहीं। क्या बोला? दर्पण में कैसी अग्नि दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि दर्पण ही नहीं जल जाए कहीं, लेकिन दर्पण का आज तक कभी जलता ही नहीं। अग्नि को झलकाता हूबहू, ऐसी जोर जोर की लपटें, जोर जोर की दर्पण में दिख। लेकिन दर्पण से क्या है? वो अतत है। वो अग्नि से क्या है? अतत है। वो दर्पण से तत है। दर्पण में झलकने वाली अग्नि दर्पण आकार है, उसमें बाहर वाली अग्नि का कोई हेल्प नहीं है। वो दर्पण में झलकने वाली अग्नि स्वयं के आधार से और अग्नि से न्यारी है, और अग्नि पूरी झलक रही है। क्या बोला? अग्नि पूरी झलकने पर भी दर्पण किंचित भी गर्म नहीं हुआ। अरे आंख भी अग्नि को देख रही है और आंख गर्म नहीं हुई। होती तो जल जाती, जली नहीं। क्यों नहीं जली? आंख मात्र देख रही है बस, अग्नि नहीं आ रही उसमें। ऐसे ही ये ज्ञान विश्व के समस्त ज्ञेयों को जानता है। सो जानना तत्पने से जानता है, और जिनको जानता है वो सदैव अतत रहते हैं। ये तत अतत से वस्तु ऑलरेडी जी रही है, अनादि से जी रही है टिल नाउ। लेकिन तुम स्वरूप नहीं जानते, एकांतवादी। सो तुम फालतू में मर रहे हो, दुखी हो रहे हो, कर्म का बंधन हो रहा है, और 84 लाख योनियों में भ्रमण हो रहा है, बिना मतलब के हो रहा है। क्या बोला? बिना ही मतलब के हो रहा है। और स्वरूप जाना आज, वेरी फर्स्ट टाइम आज जाना, वो ऐसा स्वरूप है। तो बस अमोक्ष मार्ग का कार्य चालू। बस ज्ञान में कुछ आएगा जाएगा नहीं, सब में ज्ञान होने पर ज्ञान में कुछ आता नहीं, और ज्ञान में से कुछ चला जाता नहीं। सही बात ज्ञान जान लेता है बस। क्या बोला? सही सही बात को ज्ञान जान लेता है। और देखो, जहां पर भी दुख है ना, वहां अज्ञान से ही दुख हो रहा है।
सही ज्ञान से सुख होता ही होता है। सही ज्ञान से सुख होता ही होता है। तो यहाँ अपने बारे में सही ज्ञान हुआ है, हमें उनकी सही सही पता चल गई। अरे उनकी सही सही पता चले नहीं चले, अपनी सही सही पता कर लो कि हम कौन है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, अनंत दुखों से बच जाओ। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।